ना हीरा मोती ना सोना ना चांदी, मैंने तो केवल एक सब्सक्राइबर मांगी। यार केवल एक सब्सक्राइबर ही तो कहा, आप लोग वो भी कंजूसी कर रहे हो। यार सब्सक्राइब करो, शेयर करो, मजा आए, आनंद भी आए, पढ़ने में मौज आए। हमने पढ़ा था विद्युत आवेश होते क्या हैं, विद्युत आवेश के गुणधर्म के बारे में पढ़ा था, क्या होते हैं। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। हमने जानो का होला, आज पढ़ते हैं इनके गुणधर्म का होला। गुणधर्म का होला ये का करे लेनी, इनके अंदर क्वालिटी का होला, क्वालिटी का होला। जैसे घड़ी है, घड़ी का गुण का है, ये टाइम बतावेला, सेकंडो बतावेला, टाइम बतावेला, सेकंडो बतावेला और दिन बतावेला, तारीख भी बतावेला। इसका क्या गुण है, देखो इसका गुण कितना है, ये समय बताता है पहला गुण। दूसरा गुण ये दिन भी बताता है, घड़ी दिन भी बताता है। तीसरा गुण, अरे यार सेकंड भी बताता है, सेकंड, सेकंड से छोटी इकाई इसमें ना बताइए यार, ये गुण है। इनमें हम टाइम देखिला। मार्कर के गुण हो, अरे मार्कर के गुण हो, का गुण हो ये बताओ मार्कर जी, आपका क्या गुण है। एक गुण हो कि बहुत वीआईपी, इसकी हम व्हाइट बोर्ड पे लिखे गए थे। गुण हो बहुत मस्त ऐसे लिखा थे, बहुत मस्त लिखा थे, चाकी से बढ़िया लिखाता है। ये चाक का गुण है। व्हाइट बोर्ड का गुण का हो, गुण का हो देखिए, इसका गुण क्या है, इसमें हम लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत गुण हो। अब आवेश के, अब आवेश देखिए क्या करता है, ये आवेश का गुण होता है। देखो आवेश में ना, अब बताते हैं आवेश को ना तो हम उत्पन्न, आवेश संरक्षण का नियम, हाँ पढ़ते हैं आवेश, आवेशों का संरक्षण। फर्स्ट क्या है, आवेशों का संरक्षण, आवेशों का संरक्षण, आवेशों का संरक्षण, आवेशों का संरक्षण। संरक्षण मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब आवेश के ना हम जन्म ना दे सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे ना इनमें आवेश हो, लेकिन हमें केवल क्या कहते हैं, एक रूप में, जैसे में है ना, इसमें है, हम क्या करेंगे, अरे यार कैसे कैसे बताएं तुम लोग को, कैसे समझाएं, तुम सबको लगता है घोर घोरना होगा। नहीं देखो भाई, हंसी मजाक थोड़ा होना चाहिए, तभी तो मजा आएगा पढ़ने में। मूवी की तरह पढ़ना होगा तभी तो मजा आएगी ना, पढ़ाई दिए समझ ही ना आए, मौज से पढ़ेंगे तभी ना आनंद आएगा, नहीं तो आनंद ये कहा। देखो इसमें आवेश है, देखो हम जैसे घर्षण करेंगे तो इसमें क्या होगा, आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ये क्या हुआ, एक रूप से क्या हुआ, दूसरे रूप में ट्रांसफर हुआ। लेकिन हमने केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर किया, तो था इसमें आवेश था, हर वस्तु में आवेश होता है, लेकिन हमने क्या कि एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर। उसी प्रकार आवेश को हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, ना ही जन्म, ना ही समाप्त कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर। जैसे हमने ये लिया था, अरे ये तो क्या बताई, जैसे ये क्या इसमें है, हमने इसमें से कागज में ट्रांसफर किया। देखो हमने इसमें क्या किया, बालों में रगड़ा, बालों में रब के, ये देखो इसमें से इसमें ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर हुआ कि नहीं, ट्रांसफर हुआ, ना कि हमने इसको समाप्त नहीं हुआ, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो, फिर इसे बन गया, न्यूट्रल हो गया। अब आकर्षित नहीं करे, अब भैया ये आकर्षित नहीं करे, अभी आकर्षित नहीं करेगा। यही आवेश संरक्षण, मतलब कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही समाप्त। जैसे ऊर्जा ना होता, ऊर्जा जैसे घर लाइट आवेला, सूर्य आवेला, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, खाना बनाते हैं, खाना बनाते हैं। जैसे यार ना, जैसे ना क्या होता है, जैसे यार ना, आप लोग जो पंखा चलाते हैं ना, फैनवा पंखवा, पंखवा नहीं चलाते हैं, पंखवा, वो पंखवा के कहाँ से इलेक्ट्रॉन कैसे चालू होते जानते हो, उसका उत्पन्न जो बिजली का निर्माण होता है वो क्या होता है, वो समुद्रों में, मतलब पवनों द्वारा समुद्रों में क्या होता है, डायनेमो के क्या होता है, डायनेमो के द्वारा बिजली, मतलब कि हवा के द्वारा बिजली उत्पन्न होता है। तमिलनाडु हो गया, जहाँ जहाँ बड़े बड़े क्या होते हैं फैन लगे होते हैं, उसी के द्वारा क्या होता है, विद्युत उत्पन्न किया जाता है। फिर उत्पन्न करने के बाद ये अलग प्रोसेस के बाद हमारे घरों में यूज किया जाता है। घरों में यूज करते हैं, हम इसका यूज क्यों करते हैं, इसका यूज हम बल्ब बारने के लिए करते हैं, पंखा जलाने के लिए करते हैं। जिस रूप में आया तो उसी रूप में बन गया, मतलब हवा से बना फिर हवा में ट्रांसफर हो गया। मतलब ऊर्जा को भी ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते, परिवर्तित कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। बस समझ में आए, समझ में आए यार। हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं, सब चल रहा है। देखो हम लिखेंगे, साफ अब दिख रहा है ना, देखो हम पढ़ाते रहेंगे, एक दिन बंद। देखो आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही समाप्त कर सकते हैं। आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं,
सकते हैं और ना ही समाप्त कर सकते हैं, और ना ही समाप्त कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, कर सकते हैं। केवल एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मनु नहीं होते, एक मन एक वस्त्र एक रूप से, जैसे बोलते हैं ना आत्मा, आत्मा नाम सुने हो, हरि आत्मा, अरे आत्मा, आत्मा नहीं सुने हो, बात समझा करो यार, आत्मा, आत्मा नहीं सुनी, आत्मा कहते हैं नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणम नैनम दाहति पावका न चैनम क्लेदंतोपि नासो शीतम माता। आत्मा को न तो पैदा किया जा सकता है ना जन्म दिया जा सकता है, केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर किया जा सकता है। आपने नहीं सुना है, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणम नैनम दाहति पावका न चैनम, आत्मा को न तो अग्नि जला सकती है ना शस्त्र काट सकती है। ये बात आपने समझा है, समझ लीजिए। ये क्या होता है, ये होता है आवेश। क्या होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे बताया जाता है। देखो कि ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही समाप्त किया जा सकता, केवल एक रूप से, केवल केवल एक रूप से, एक रूप से, एक रूप से दूसरे रूप में, दूसरे रूप में, दूसरे रूप में बदला जाता है। क्या होता है, बदला जाता है, बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। ये फर्स्ट गुण हो गया ना, समझ आ गया। आत्मा याद रखना, वो फिर भी शरीर दूसरे शरीर माना जाता है, ट्रांसफर होता है। अब समझते हैं दूसरा, आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है, आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है, देखो आवेशों का क्वांटीकरण होता है, देखो मान लेते हैं आप लोग सेब खाएंगे नहीं, सेब मान लेते हैं क्या सेब है। देखो जब आप बाजार में जाओगे ना, तो ये नहीं कहेंगे हमको आधा सेब दे दो, कोई देगा आधा सेब। जब एक कहोगे हमको आधा केला दे दो, हमको आधा केला दे दो, आधा केला दे दो, कोई आधा केला आपको देगा, नहीं देगा। तोड़ के देगा आधा केला, नहीं देगा, भगा देगा, चलो भागो, हम आधा केला नहीं देंगे, लेना हो तो एक दर्जन लो, नहीं तो आधा दर्जन लो, हम एक आधा केला देंगे, घर समझो का, नहीं देगा, भगा देगा तुमको। सेब कहोगे हमको आधा सेब दे दो काट के, चीखने के लिए देगा और कहो दे दो, ना देगा, भाग देगा। हमको जाओ बाजार में, कह देना हमको आधी मिर्ची दे दो, मिर्ची दे दो, आधी मिर्ची दे दो, देगा, नहीं देगा। हमको कह देना हमको आधी मिर्ची दे दो भाई, थोड़ा आधी मिर्ची दे, चिक के देते हैं, नहीं देगा नहीं देगा। मतलब जब भी देगा तो एक मिर्ची खड़े देगा, दो मिर्ची देगा, मतलब एक केला देगा, एक सेब देगा, आधा नहीं देगा। उसी प्रकार जब आवेश ना ट्रांसफर होता है ना, कौला आवेश जो ट्रांसफर होता है ना, देखो आप बताते हैं, मतलब कि किसी आवेश को हम विभाजित नहीं कर सकते, आवेश को हम क्या कर सकते हैं, आवेश को हम काट नहीं सकते, आवेश को हम काट नहीं सकते, क्या कर सकते हैं, आवेश को हम काट नहीं सकते। और बताते हैं ना कि हम आवेश की काट दी, आवेश देखो तो किसी भी निकाय पर क्या होता है, किसी भी वस्तु पर आवेश जो होता है, देखो कि क्या किसी भी आवेश पर, किसी भी वस्तु पर आवेश का मान, आवेश का मान, किसी भी वस्तु पर आवेश का जो कुल मान होता है, देखो आवेश का कुल मान, आवेश का कुल मान, जो कुल मान है, जो आवेश का कुल मान है वो क्या होता है, मूल आवेश के पूर्ण गुणज होता है, मूल आवेश का मतलब कि Q बराबर प्लस माइनस NE का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होगा, क्या होगा, पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है, गुणज होता है। कुछ समझ में आया, इलेक्ट्रॉन आधा ट्रांसफर हो, जब भी ट्रांसफर होगा क्या होगा, पूरा ट्रांसफर होगा। देखो जब ट्रांसफर होगा, एग्जांपल के लिए देख लो, एग्जांपल के लिए देख लेना एग्जांपल्स, ये नहीं आधा जाएगा, 2.3 हो गया,
2.3 इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस इना इतना ना जाएगा, आधा नहीं जाएगा। मतलब ना जब भी जाएगा पूर्ण गुज, n मतलब क्या है, n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या संख्या। और ई क्या है, ई जो है ये है मूल आवेश, ये क्या है, मूल आवेश है, क्या है, मूल आवेश, क्या है, मूल आवेश है, और मूल आवेश है। और क्यों क्या है, आवेश है, क्या है, आवेश है, क्या है, आवेश है। मतलब का n का पूर्ण गुणज ही जाएगा, जैसे प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 5 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 9 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 10 इलेक्ट्रॉन। ये नहीं कि चला जाएगा 2.3 इलेक्ट्रॉन, 2.6 इलेक्ट्रॉन, ये नहीं जाएगा। जब भी जाएगा तो इसका पूर्ण गुणज ही जाएगी ना। आधा इलेक्ट्रॉन ले लो, आधा केला, आधा मिर्ची ले लो, बाजार में जाओ, ये संभव है ना, संभव हो, वो नियम में लागू होला। जोन जोन देखा था ना यार, अड़िए बगलिए पड़ोसी है, मतलब जोन जोन फीलिंग कुल यार, फिजिक्स का ही तो कमाल है। समझ में आ रहा है, दिमाग में डाउनलोड हो रहा है यार, शेयर वेयर कर देना, मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा और आनंद है। और कमेंट करना कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है नहीं, अरे मजा आ रहा है, मूवी की तरह आनंद आ रहा है नहीं। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कैसा आ रहा है, मजा आ रहा है नहीं, आनंद आ रहा है, ये भी समझ में आ गया। अब आगे पढ़ते हैं। देखो ये तो आपको समझ में आ गया हो। अब देखो आवेश की योज्यता के बारे में क्या पढ़ते हैं, आवेशों की योज्यता के बारे में। आवेशों की योज्यता देखो, अब नंबर 3 गुण क्या है, आवेशों की योज्यता, आवेशों की योज्यता किसके बारे में अध्ययन करेंगे, आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता का मतलब क्या होता है, जोड़, क्या होता है, जोड़। आवेशों की योज्यता का मतलब क्या होता है, जोड़। जैसे मान लेते हैं ये क्या है, कोई निकाय है, क्या है, कोई निकाय, कोई सिस्टम है, क्या है, निकाय। मान लेते हैं इस पे क्या आवेश है, इसमें मान लेते हैं Q1 आवेश है, और इसमें माइनस का Q2 आवेश है, और फिर मान लेते हैं क्या, माइनस का Q4 आवेश है, और इस पे क्या आवेश है, मान लेते हैं प्लस। इसकी योज्यता मतलब क्या होता है, जोड़। जोड़ मतलब क्या होता है, देखो कोई भी निकाय है, मान लेते हैं कोई निकाय मतलब यार वस्तु है, ये मान लेते हैं क्या, वस्तु है, इस पे जितने भी आवेश होंगे ये नेट बल के बराबर होंगे। मतलब कि किसी भी निकाय पर कुल आवेश उस पर उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणित योग के बराबर होते हैं। ये क्या होता है, योज्यता, ये गुण होता है, नेट बल के बराबर हो गए। समझ में आ रहा है नहीं यार, समझ में आ रहा है नहीं यार। देखो आवेश की योज्यता मतलब क्या होती है, योज्यता मतलब जो आवेशों का जोड़, मतलब कि किसी भी, ये क्या है, वस्तु है, किसी भी वस्तु पर किसी भी निकाय पर कुल आवेश उस पर उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणित योग के बराबर होता है, नेट के बराबर होता है। जैसे प्लस का Q आवेश प्लस माइनस का Q2 और माइनस का Q4, ये होता है, ये हो गया, तीनों नियम हमने बताया ना। आज के लिए इतना ही, अब आगे ऐसे ही लेक्चर मिलते रहेंगे साथियों। अगला लेक्चर आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां से देख सकते हैं। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद।